मैं हूं आपका इंग्लिश लेक्चरर मोहम्मद बैदुल्ला और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश प्रोग्राम। तो करते हैं स्टार्ट हमारा आज का पहला लेक्चर और वो है सेंटेंस के मुताबिक। सेंटेंस हमारे पास वर्ड्स का ग्रुप होता है जो किसी भी बात को कंप्लीट सेंस में कन्वे करता होता है। जो एक सेंटेंस है, फॉर एग्जांपल अली ईट्स मैंगो, यहाँ पर अली एक वर्ड था, ईट्स वर्ड था और मैंगो वर्ड था। अब ये वर्ड्स आपस में जुड़े तो एक ग्रुप बना और उसने हमसे बात करने की क्या कि अली आम खाता है। तो अगर यहाँ पर आम वर्ड ना होता या वहां पर वर्ड खाता ना होता तो हमें समझ में आती है क्या कहा जा रहा है, अली आम, तो हम तक वो बात ना पहुंचती। अब देखते हैं सेंटेंस के कंपोनेंट्स को। तो जो सेंटेंस के कंपोनेंट्स हैं वो बेसिकली दो कंपोनेंट हैं। जो पहला कंपोनेंट है उसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट। एक सेंटेंस के अंदर जो सेंटेंस का स्टार्ट कराने वाला होता है, जो उसको शुरू कराता है, वो सब्जेक्ट होता है। इस सब्जेक्ट के अलावा जो कुछ भी होता है किसी सेंटेंस के अंदर उसे हम बोलते हैं प्रेडिकेट। अब इस प्रेडिकेट के दो हिस्से हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये वर्ड है ईट्स, तो ये वर्ड हमारे पास है वर्ब, और एक वर्ड बचा है मैंगो, ये हमारे पास है ऑब्जेक्ट। यहां तक कि एक सेंटेंस के दो कंपोनेंट्स हैं, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट के दो हिस्से हो सकते हैं, एक वर्ब और दूसरा ऑब्जेक्ट, लेकिन ये ऑब्लिगेटरी नहीं है, ये फर्ज अहम नहीं है कि लाजमन दो हिस्से हो। एक प्रेडिकेट का एक हिस्सा भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अली वही सब्जेक्ट होगा और इसके बाद जो हिस्सा बच गया वो हमारे पास प्रेडिकेट होगा। अब इस प्रेडिकेट को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर सिर्फ रम्ज है और वो वर्ब है। इसी तरह अली ईट्स, तो यहाँ पर भी सेम वही कहानी है कि अली तो हमारे पास सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के अलावा हमारे पास जो प्रेडिकेट, जो कुछ बचा वो प्रेडिकेट। अब इस प्रेडिकेट का एक ही हिस्सा है और वो है वही सेम वर्ब। यहां से हम कंक्लूजन लेते हैं कि एक सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, मगर प्रेडिकेट का एक हिस्सा भी हो सकता है, मतलब वर्ब। अगर वर्ब किसी सेंटेंस में ना हो तो वो सेंटेंस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर हमने देखा अली रन्स, अली दौड़ता है, अगर रन्स वर्ड ना होता तो ये सेंटेंस कंप्लीट ना होता। ठीक उसी तरह जिस तरह अली ईट्स मैंगो में अगर ईट ना होता, ईट्स ना होता तो ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं था। मगर जिस तरह वहां पर मैंगो वर्ड है, यहाँ पर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन सेंटेंस कंप्लीट है उसके बाद भी, मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो सेंटेंस कंप्लीट हो सकता है। अब हम जाने लगे हैं इनकी डिटेल्स में, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को देखते हैं। सब्जेक्ट जो हमारे पास है इसे हम फाइल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आप में से एक बच्चा है, मेरे पास है, मेरा नाम उबैद है, बच्चे का नाम रिजवान है, मैं थप्पड़ मारता हूं। अब प्लीज बैठिए। अब यहाँ पर उबैद रिजवान को थप्पड़ मारता है, इसमें एक काम के करने वाला है। हमारे जिस्म से जो कुछ भी होता है उसे हम काम बोलते हैं। मैं बोल रहा हूँ काम है, आप सुन रहे हैं काम है, आप देख रहे हैं काम है, मैं देख रहा हूँ काम है, लिख रहा हूँ काम है, चल रहा हूँ काम है, ये सारे काम है। हमारे जिस्म से जो भी एक्ट होता है उसे हम काम बोलते हैं। अब जो काम का करने वाला होता है, उस एक्शन का जो डूअर होता है उसे हम फाइल बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। और फाइल होता है काम करने वाला, जो काम कर रहा होता है। इसी तरह जो उबैद रिजवान को थप्पड़ मारता है, ये उबैद ने रिजवान को थप्पड़ मारा, अब थप्पड़ मारने वाला, उस काम का करने वाला उबैद है, तो उबैद सब्जेक्ट, जिसको थप्पड़ पड़ा है वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट है कि वो काम उसके ऊपर वाक़ई हुआ है। अब जो थप्पड़ का मारना था वो मेरे जिस्म से हुआ, एक अमल था, तो उस अमल को हम काम कहेंगे वर्ब। तो वर्ब को फेल कहते होते हैं और फिर काम होता है। इसी तरह ऑब्जेक्ट है, जिस तरह के रिजवान को मैंने थप्पड़ मारा था, अब वो मेरे जिस्म से काम हुआ, काम करने वाला मैं था जिसके ऊपर काम हुआ, उसका हम बोल रहे थे ऑब्जेक्ट।
इसी तरह नेक्स्ट अब हमारे लेक्चर्स के इंशाल्लाह वहां पे हम अब सेंटेंसेस से बढ़कर सेंटेंसेस की टाइप्स की तरफ बढ़ेंगे इंशाल्लाह।